हाँ, तो बच्चा लोग स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। तो आज हम लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसके पहले का चैप्टर जिसका नाम है आवेश। अगर आपने अभी तक उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाइए वहाँ से लिंक को क्लिक करिए और जितने भी वीडियोज़ हैं उसके सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं विदाउट किसी कॉस्ट के, जहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल आसानी से और अच्छी तरह से समझाया है। हर एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। चलिए, तो उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। आज हम सीखेंगे वैद्युत फ्लक्स के विषय में और गॉस की प्रमेय के विषय में। उससे पहले चैप्टर की जो सबसे फर्स्ट हेडिंग है जिसका नाम है क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर, तो सभी बच्चे हेडिंग लगा लेंगे क्षेत्रफल वेक्टर। वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सदिश, तो क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश, सभी बच्चे ये हेडिंग लगा लेंगे और इसको शुरू करते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने पढ़ रखा है कि जो क्षेत्रफल होता है वो एक अदिश राशि है, यानी क्षेत्रफल पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये चीज सही भी है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये डायरी है, अब इसकी ये लंबाई ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। इसको अगर हम इधर से नापें और इधर से नापें फिर कैलकुलेट करें तो क्षेत्रफल वही आएगा। और अगर हम इसको ऐसे नापें और इसको ऐसे नापें फिर कैलकुलेट करें तो भी क्षेत्रफल वही आएगा। मतलब क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया था कि जो क्षेत्रफल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन आप जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्षेत्रफल ये अदिश राशि ना होकर के यहाँ पर सदिश मानी गई है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल की एक दिशा होती है, क्षेत्रफल की एक दिशा होती है। ठीक, आपकी डेफिनेशन यहीं से शुरू होती है कि क्षेत्रफल की एक दिशा भी होती है और वो दिशा किसी भी समतल पृष्ठ के लंबवत। जैसे ये डायरी है, ये इसका समतल पृष्ठ है, अगर हम इसके लंबवत कोई रेखा खींच दें, इसके लंबवत कोई रेखा खींच दें तो ये आपके क्षेत्रफल की दिशा को दर्शाती है। ठीक, बस इतनी सी है इसकी। ठीक, कि हर एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और उस क्षेत्रफल की एक दिशा होती है जो समतल पृष्ठ के लंबवत होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एक हमारे पास पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हमने नाम दे दिया, इसका क्षेत्रफल है ए, इसका क्षेत्रफल है ए। अब हमें इसकी दिशा निकालनी है, तो दिशा के लिए हम क्या करेंगे? इस पृष्ठ के लंबवत कोई एक रेखा खींच देंगे और ये क्या हो जाएगी? ये इस क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी और इसको हम ए वेक्टर से प्रदर्शित कर देते हैं क्योंकि इसका नाम है एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, अब सॉरी, अब इसके अगर हम फॉर्मूले की तरफ चलें, मैं आशा करता हूं कि आप लोग डिफिनेशन अपने आप से लिख लेंगे। डिफिनेशन है क्या? किसी समतल पृष्ठ के लंबवत कोई खींची गई रेखा क्षेत्रफल सदिश को दर्शाती है और क्षेत्रफल सदिश का फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप और ए। एक जहां पर आप लोग को दिक्कत आ रही होगी, एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? तो ये एन कैप क्या है? ये एन कैप एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है। ये एन कैप एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है। तो एन कैप इज इक्वल टू एकांक सदिश। राइटिंग पे मेरी मत जाना क्योंकि राइटिंग हमारी बचपन से खराब है, बड़े होकर सुधार लेंगे, कोशिश जारी है। ठीक है भाई, और ए क्या है? ए है एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल। और ये ए वेक्टर क्या है? ये ए वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल
सदिश। ठीक, तो ये आपका टॉपिक यहाँ से फिनिश होता है। ठीक, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या होता है क्षेत्रफल? एक समतल पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को एकांक पृष्ठ के या किसी समतल पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। क्षेत्रफल सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप ए, जहां पर एन कैप एकांक सदिश है, ए एरिया का क्षेत्रफल है और ए वेक्टर क्या है? क्षेत्रफल सदिश। ठीक, तो ये टॉपिक यहां से फिनिश। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका घन कोण। घन कोण, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक घन कोण। तो मुन्ना देखो, देखो भैया ये घन कोण क्या होता है? घन कोण, घन कोण को समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले एक चीज हम और समझते हैं, दैट इज समतल कोण। कोण भाई साहब मेरे दो प्रकार का होता है, दो टाइप के कोण होते हैं। ठीक, समतल कोण और घन कोण। ठीक, समतल कोण और घन कोण, समतल कोण घन कोण, समतल कोण घन कोण। देखो समतल कोण और घन कोण को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक और चीज। वो क्या है? वो है वृत्त। आपको तो सोचिए तो आता है, वृत्त के साथ साथ गोला भी। वृत्त और गोला, ये दो चीजें समझनी पड़ेगी आपको। वृत्त क्या होता है और गोला क्या होता है? देखो वृत्त और गोला, वैसे नॉर्मली आपको क्या लगता होगा कि जो वृत्त होता है वही गोला होता है, वृत्त और गोले में कोई डिफरेंस नहीं है। बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि वृत्त में और गोले में फर्क है। जो वृत्त होता है वो गोला नहीं हो सकता, जो गोला होता है वो वृत्त नहीं हो सकता। वृत्त कैसा होता है? वृत्त यानी कोई एक सर्किल, वृत्त यानी कोई एक सर्किल जिसमें किनारा होता है, जिसमें एक किनारा होता है वो सर्किल। और गोला जो चारों तरफ से गोल हो, जिसको हम चाहे जिधर से भी देखें वो हमें चारों तरफ से गोल दिखाई दे, उसे हम कहते हैं गोला। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार दूसरे कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखिए वृत्त ऐसा हो सकता है जिसको हम एक तरफ से देखें तो वो हमको गोल दिखे, और फिर उसकी अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो वो हमको गोल ना दिखे। जैसे एज एग्जांपल चूड़ी, आपने चूड़ी देखी होंगी, आपकी मम्मी लोग पहनती भी होंगी चूड़ी। अगर हम चूड़ी को ऐसे देखते हैं तो वो हमको गोल दिखाई देती है, बट अगर हम उसी चूड़ी को ऐसे घुमा दें तो वो हमको इधर से गोल हो जाएगी, यानी हमको फिर गोल नहीं दिखेगी, लंबी लंबी दिखेगी, राइट। लेकिन जो गोला होता है उसको हम किसी भी डायरेक्शन से पकड़े वो हमेशा गोल दिखेगा। जैसे फुटबॉल, ठीक, फुटबॉल अगर हम ऐसे देखेंगे तो भी वो गोल है, घुमा देंगे तो भी वो गोल दिखेगी, ऐसे कर देंगे तो भी गोल, किधर से भी देखेंगे वो गोल दिखेगी। ठीक, जैसे मैं और आपको एग्जांपल देता हूं, कंगन। कंगन कौन से शेप का लगेगा? वृत्त या गोला? वृत्त। ठीक, बॉल, बॉल कौन से शेप की होगी? गोला या गोला या वृत्त? गोला। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो इससे अच्छा हम नहीं बता सकते भाई। वृत्त। तो अब देखो मैंने आपको वृत्त और गोला क्यों बताया। वृत्त, अगर देखो जैसे कोई भी वृत्त हो या गोला हो, मान लो ये वृत्त है और मान लो ये गोला है। वैसे वृत्त वृत्त दिख नहीं रहा है लेकिन मान लो ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त, सर्किल, और ये है गोला। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं स्फेयर। ठीक, वृत्त हो या गोला, ठीक, बड़ा ध्यान से सुनना, वृत्त हो या गोला, दोनों में सेंटर होता है। सेंटर माने केंद्र, यानी इस पे भी एक सेंटर होगा और इस पे भी एक सेंटर होगा। ठीक, अब वृत्त की कोई एक अगर हम छोटो सो चाप ले लें,
वृत्त का अगर हमको एक छोटा सा चाप ले लें, ये वृत्त है और वृत्त का मैंने यहाँ हिया से लेके हिया तक का एक चाप ले लिया और इस चाप से इस केंद्र पर एक कोण अंतरित कर दें, तो ये एक कोण बन जाता है और इस कोण को हम क्या बोलते हैं, समतल कोण। इस कोण को हम क्या बोलते हैं, समतल कोण। समझ में आया? यानी किसी वृत्त की चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण समतल कोण कहलाता है। बोलो कितनी सरल डेफिनेशन है सरल डेफिनेशन। फिर से सुनो, वृत्त की किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण या बनाया गया कोण समतल कोण कहलाता है। वेरी सिंपल। तो ये समतल कोण हो गया। ठीक भाई, इसका मात्रक क्या होता है? आप लोग वीडियो को रोक के डेफिनेशन लिख लें, क्योंकि हम डेफिनेशन लिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका? रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। सॉरी, इसका मात्रक होता है रेडियन। तो ये समतल कोण की बात हो गई। अब हम बात करें अगर घन कोण की, तो घन कोण क्या है? ये गोला है और गोले में चाप नहीं होती है। गोले में चाप नहीं होती, उसको जिस तरफ से हम देखेंगे चारों तरफ से हमको क्षेत्रफल दिखेगा। ठीक, पकड़ना मेरी बात को। जिस तरफ से हम गोले को देखेंगे उसमें हमको क्षेत्रफल दिखेगा और उस क्षेत्रफल में अगर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लें, कोई एक क्षेत्रफल ले लें और उस क्षेत्रफल से गोले के केंद्र पर एक कोण अंतरित कर दें, कोण बना दें, तो वो कोण कहलाता है घन कोण। इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? घन कोण। इसको हम बोलते हैं घन कोण। डिफिनेशन सुनिएगा ध्यान से। किसी गोले के किसी क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोले के किसी क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। ठीक, और किसी वृत्त की चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण समतल कोण कहलाता है। वेरी सिंपल। ये बात हो गई घन कोण की। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, तो घन कोण क्या होता है? किसी गोले के एक छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है मुन्ना? घन कोण कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। अब देखो स्टेरेडियन के ऊपर चर्चा कर लेती है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं। ये समतल कोण को यहां से डिलीट करते हैं। देखो यहाँ पे ये तो समझ में आता है हमको कि इसको थीटा से डिनोट करते हैं और इस पे इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो चलिए, कहाँ चलोगे? कहीं नहीं जाना, चुपचाप बैठे रहो। देखो, ये इसका पूरा क्षेत्रफल था। इस पे जो हमने एक क्षेत्रफल लिया, ये क्षेत्रफल हमने मान लिया ये है डेल्टा ए। ठीक, क्योंकि आंशिक को हम हमेशा डेल्टा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बहुत छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, इसलिए हमने इसको दे दिया डेल्टा ए। ठीक, फिर इसके बाद मान लिया सेंटर से, मान क्या लिया? सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है, त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। ध्यान से समझना। अगर हम ये ओमेगा क्या है? ओमेगा है घन कोण। ओमेगा है घन कोण और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। देखो बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, मन लगाओ। अगर हम, तो ये डेल्टा ए
एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, ये एक क्षेत्रफल था, एकांक क्षेत्रफल। ना एकांक कहो तो इसको हम आंकिक कह दें तो ज्यादा, आंशिक कह दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आंशिक क्षेत्रफल तथा केंद्र से दूरी, या कह सकते हैं त्रिज्या, त्रिज्या के वर्ग, ठीक, के अनुपात को हम लोग घन कोण कहते हैं। देखो क्या हुआ घन कोण, यानी किसी वृत्त के आंशिक क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को घन कोण कहते हैं। अब आंशिक क्षेत्रफल को अगर हमने डेल्टा ए से प्रदर्शित किया है, त्रिज्या आर स्क्वायर हो जाएगी, तो घन कोण क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा। ये फॉर्मूला बन जाता है आपका घन कोण का, ये आपके घन कोण का क्या बन जाता है मुन्ना, फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं स्टेरेडियन की तरफ। ठीक, स्टेरेडियन, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक मैं आपको तीसरी बार बताने जा रहा हूं, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है ना। अब देखो बढ़ते हैं इसके स्टेरेडियन है क्या वास्तव में। देखो स्टेरेडियन तुमको पता चल गया, अब हम बात कर लेते हैं एक स्टेरेडियन की। एक स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन क्या है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट। हाँ भाई, तो एक स्टेरेडियन क्या होता है समझो। ओमेगा का मान हमने कितना रखा, ये डेल्टा ओमेगा, ये इसका मात्रक एक स्टेरेडियन। अब हम समझने जा रहे हैं एक स्टेरेडियन को। एक स्टेरेडियन क्या होता है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेरेडियन को। क्या होता है स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन को समझते हैं। एक स्टेरेडियन यानी कहने का तात्पर्य ये है कि डेल्टा ओमेगा ये जो था, इसकी वैल्यू हम लोग कितनी रख देंगे, एक रख देंगे। अब जैसे ही हम इसकी वैल्यू एक रखेंगे तो क्या होगा समझना, तो यहाँ पे हमने 1 पुट किया, इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए। ठीक, तो एक स्टेरेडियन क्या है, एक स्टेरेडियन वो कोण है जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल बनाता है। ठीक, ये त्रिज्या का वर्ग और ये क्षेत्रफल, तो एक स्टेरेडियन वो कोण है, ध्यान से समझना, एक स्टेरेडियन वो कोण है जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल जनरेट करता है। ठीक है भाई, ये परिभाषा हो गई किसकी, ये परिभाषा हो गई एक स्टेरेडियन की। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे। चलो हो गया, आगे बढ़े। हाँ भाई, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो घन कोण होता है, घन कोण
इज इक्वल टू क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, ठीक है। अब इससे हम एक चीज और निकालेंगे अभी कि एक स्टेरेडियन बराबर किसके होता है, ठीक। तो घन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, और क्षेत्रफल होता है ए, और यहाँ पे था क्या, एक सर्किल, सर्किल लिया था हमने, और अपॉन में इसकी त्रिज्या कितनी थी, आर, तो इसकी त्रिज्या हो गई आर, तो ओ और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। तो ओमेगा इज इक्वल टू, ये है क्षेत्रफल, ये इस वृत्त का क्षेत्रफल है, सॉरी इस गोले का क्षेत्रफल है। तो इस गोले का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो गोले के क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, गोले का क्षेत्रफल फिक्स है, कितना होता है, गोले का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हम सब लोग जानते हैं, ठीक। तो ये गोले का क्षेत्रफल है, यानी इस ए की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह पे हम लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर खत्म, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू कितना आता है, 4 पाई, ये ओमेगा का वैल्यू है, स्टे रेडियन, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टे रेडियन, ठीक। ये टॉपिक यहाँ से फिनिश होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स।